गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक लेंगे हाउ टू मेज़र द करंट, कि करंट को हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो लॉज हैं। एक तो है आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक है हमारे पास किरचॉफ जंक्शन लॉ। जो किरचॉफ जंक्शन लॉ है उसको आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हो, KCL और किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। जो सेकंड लॉ है दैट इज़ योर KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सेकंड लॉ, और इट इज़ आल्सो नोन एज लूप लॉ, क्योंकि जो क्लोज लूप में ही अप्लाई होता है। तो हेडिंग बनाइए, फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट दीज बोथ लॉज आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। फर्स्ट लॉ क्या है मेरा, KCL किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, बट इट स्टेट्स दैट algebraic sum of a current at any point or junction in an electric circuit is zero। जो अलजेब्रिक सम है आपका किसका, करंट का, किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या होगा, जीरो। दैट इज समेशन ऑफ आई आपका क्या है, जीरो के इक्वल। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले तो जंक्शन आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज द जंक्शन। यहाँ पे टू से ज़्यादा वायर्स आपकी कनेक्ट हो रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज अवर जंक्शन। यहाँ से जैसे 4 वायर्स कनेक्ट हो रही हैं, मान लो यहाँ पे करंट आया I1, लेट I2, यहाँ से करंट आया आपका I3 और लीव कर रहे हैं I4। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंटर कितने हो रहे हैं आपके पास करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3, लीव कौन सा कर रहा है, I4 इज इक्वल टू ये किसके होगा, I4 के। दूसरी स्टेटमेंट इसकी क्या ले सकते हैं, करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन is equal to the किसके इक्वल है, करंट लीविंग द जंक्शन। जो करंट क्या कर रहा है आपका, जंक्शन को लीव कर रहा है। अगर आप साइन कन्वेंशंस की बात करें तो जो भी करंट आपका एंटर हो रहा है, करंट गोइंग इन साइड द जंक्शन, उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और जो करंट हमारा लीव कर रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। लाइक अगर इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I4 उधर जाके नेगेटिव का, क्योंकि ये लीव कर रहा है, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आपका बेस है। और लाइक हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये लग रखा है, ठीक है, यहाँ से मान लो 3 एम्पियर आपका करंट आया, यहाँ से लेट 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से मान लो लीव कर रहा है जो इस जंक्शन को, दैट इज 1 एम्पियर। आपको यहाँ का करंट I फाइंड आउट करना है। तो जंक्शन लॉ क्या कह रहा है कि जो करंट एंटर हो रहा है दैट इज 3 प्लस 2 इज इक्वल टू किसके होगा, जो लीव कर रहा है दैट इज 1 प्लस I, मीन्स 5 इज इक्वल टू 1 प्लस I और 4 इज इक्वल टू I, यानी कि यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना है, 4 एम्पियर। अब देखिए अगर ये साइन आपका यहाँ पे जो करंट आया है, लेट इट इज नेगेटिव, मान लो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 4 एम्पियर नेगेटिव का आ गया। यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी ज़्यादा हो 7, 8, 10, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, कि जो आपने एज्यूम कर रखी है डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन, कि जो एक्चुअली अभी आपने लगा रखी है डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी जो आपकी डायरेक्शन आई थी। नेगेटिव का मतलब अब इसकी डायरेक्शन ऐसे लगानी पड़ेगी आपको, इससे उलट, ठीक है।
अगर आपका पहले ये मान लो एंटर हो रहा है तो बाद में अगर अपोजिट आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो इसका मतलब ये लीव करेगा। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है आपके पास केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और सेकंड लॉ, और इसको क्या बोलते हो आप, लूप लॉ और मेश लॉ। ठीक है, केवीएल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, सेकंड क्या है हमारे पास, केवीएल और लूप लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अलजेब्रिक सम है, किसका, अलजेब्रिक सम किसका, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कहाँ पे, लूप है ना, क्लोज लूप की बात होगी इसमें। इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप इंक्लूडिंग, इन अ क्लोज लूप इंक्लूडिंग, उसमें रेजिस्टर भी हो सकते हैं आपके पास, इंक्लूडिंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इज जीरो। कि आपके पास जो अलजेब्रिक सम है किसका, जो भी पोटेंशियल चेंज आ रहा है किसी भी क्लोज लूप में, वो क्या है, जीरो के इक्वल, दैट इज डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू जीरो। और आप इसको ये भी बोल सकते हो, ईएमएफ जो कि सेल की ईएमएफ है, दैट इज इक्वल टू आई आर। इसकी स्टेटमेंट दूसरी क्या दोगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू दी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किस किसकी, करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी ईएमएफ ऑफ द सेल। अलजेब्रिक सम है जो आपकी किसकी, प्रोडक्ट आ रही है जो आपकी करंट एंड रेजिस्टेंस की, वो इक्वल किसकी है, ईएमएफ ऑफ द सेल की। अब इसमें आप साइन कन्वेंशंस कैसे लोगे, हाउ टू टेक साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस के लिए देखिए, अगर आपके पास जहाँ पे हाई टू, अगर आप लो पोटेंशियल जा रहे हो, कोई सर्किट बन रखे है, पहले हम सिंपल बात कर रहे हैं, अगर आप हाई टू लो पोटेंशियल जा रहे हो तो आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, हाई से आप लो की तरह जा रहे हो, तो पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, ड्रॉप होगा। अगर आप लो टू हाई जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल क्या हुआ आपके पास, गेन हुआ। अगर पोटेंशियल गेन हो रहा है तो डेल्टा वी को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। और ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा इसमें अगर आपके पास ऐसा है, ये तो होगी पोटेंशियल की बात, और पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल होता है, आई आर के। मान लो अब आपके पास जहाँ पे सेल है, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, और आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपने जो पाथ चूज किया है, जो भी क्लोज लूप में हमने पाथ चूज किया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो भी इसी डायरेक्शन में है। पाथ और करंट की अगर डायरेक्शन सेम है तब आप आई आर को क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर आपके पास पाथ इस डायरेक्शन में है, करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब हम आई आर को क्या लेंगे, नेगेटिव। मीन्स जो पोटेंशियल ड्रॉप है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तब हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, अगर अपोजिट है, अगर सेम है। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, पहले तो आप ड्रा करोगे किसको, ड्रा करंट फ्रॉम वन सेल। किसी भी एक सेल से आप करंट को ड्रा कर लोगे, और अगर ज़्यादा सेल है तो ज़्यादा से भी कर सकते हो, वैसे एक से भी काम हो जाएगा।
बाय यूजिंग KCL। पर अप्लाई क्या करोगे, KCL। डेट जहाँ पे करंट आई जा रहा है, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको आप I1 ले लोगे, इसको आप I2 की जगह पे आप इसको I माइनस I1 भी ले लो। फर्स्ट स्टेप आपको करंट ड्रा करना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है इसमें, सेकंड होता है आपको कोई भी क्लोज लूप चूज करना है। उसके बाद आपको जो लूप चूज करना है, चूज अ क्लोज लूप। उस क्लोज लूप में आपके रजिस्टर, सेल सब कुछ इंक्लूड होंगे। थर्ड क्या है, फिर आप पाथ डिसाइड करोगे। अब अगर तो एक ही लूप है तो एक ही पाथ बनेगा, अगर आपके पास 2 लूप हैं तो आप जो पाथ है, अब पाथ आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। मान लो आपके पास 2 लूप हैं तो ये जरूरी नहीं कि दोनों का पाथ क्लॉकवाइज हो या दोनों का ही एंटी क्लॉकवाइज हो। आप एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। बस मेन क्या ध्यान में रखना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप लेने हैं आपको, उनके जो साइन है उनका मेन हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर हाई टू लो जा रहे हो तो क्या आएगा, नेगेटिव। अगर लो टू हाई जा रहे हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, करंट एंड पाथ अगर सेम है, तब क्या लोगे आप, IR पॉजिटिव। और अगर करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, देन IR को क्या लोगे आप, नेगेटिव। थैंक यू। और दूसरा ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये आपका बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। दूसरा उसमें क्या था, डेल्टा आई हमारा 0 के इक्वल है, इसमें डेल्टा IR आपका E के इक्वल है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि वो चार्ज के ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी। और ये सिर्फ क्लोज लूप पे अप्लाई होता है, वो ओपन एंड क्लोज सर्किट दोनों पे अप्लाई होता है। थैंक यू।